कितनी रॉन्ग है। क्लियर? चलिए, complete the following reaction. चलिए, आई होप आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है सर, फर्स्ट वाली रिएक्शन PCl5 या PCl3 है? PCl5 है बेटा, वो PCl5 है। देन सेकंड में PCl3 है, देन SOCl2 है, देन HBr है, देन NaBr H2SO4। ये रिएक्शन मैंने नहीं करवाई थी कल, बट थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, हो जाएगी। कि हम लोग नॉर्मली क्या क्या निकालते हैं, सबसे पहले वो निकाल दीजिए। देन उसके बाद जो बनाना है वो बना दीजिए, जो बच रहा है उसे रख दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट PCl5 है, तो PCl5 को हमको शाहरुख खान बनाना है इसे। तो कैसे बनाएंगे इसको हम शाहरुख खान? Cl T Cl3 देन Cl। डन। क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले HCl रिमूव होगा। डन। फिर वी वांट द प्रिपेयर ऑफ हेलो एल्केन्स। देन ये वाला जो Cl हो जाएगा वो इस वाले एल्केन से मिक्स्ड होगा। देन वी हैव एल्केन CH3। देन here halogen is Cl, so preparation of halo alkane is chloromethane। chloromethane। Done. Then this oxygen is remaining, so it attached with PCl3, so it is converted into POCl3। Done. Then next reaction is here PCl3 is there, so we first see 3, then we convert halogen quantity 1 into 3, 1 to sorry 1 to 3. Then we want the prepare of haloalkane, so we have alkane C2H5 in 3 quantity. Here chlorine also present in 3 quantity, so we use 3. So now our haloalkane is prepared. This name is chloro, 2 carbon is there, chloroethane. Then remaining is 3 hydrogens, 1 phosphorus, then 3 oxygen. So it's converted into H3PO3. Then next is again SOCl2. We convert it in Shahrukh Khan ClSOCl. So first HCl is removed like that here, HCl. Then we want the prepare of haloalkanes. Alkane is C3H7. Then Cl is remaining, so it's Cl. Then oxygen add with SO,
So sulfur dioxide is prepared. Now it's very easy reaction. We remove H2O. Okay, so H2O is removed. Then CH3Br is remaining. So CH3Br is remaining bromomethane. Bromomethane. Then its name is chloropropane. Then now here, what we do in this reaction? Okay, don't understand it कि हमने इसको पहले कभी नहीं करा, कर रखा है हमने। सबसे पहले क्या निकालने की सोचते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स चेक करिए। यहाँ पे OH है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये H है, तो H2O निकाल दीजिए सबसे पहले तो आप। Then we want the prepare of haloalkanes. So alkane is there, CH3, and we have one halogen group is Br. So it's prepared haloalkane. Then remaining elements we arrange according to periodic table लो। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास Na रिमेनिंग है, और यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन क्या, बाकी तो सब एज इट इज है। तो HSO4 NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट क्या प्रिपेयर होगा, सोडियम बाई सल्फेट। डन। चलिए, देन वन मोर थिंग, है ना। चलिए, एक और रिएक्शन है जो हमने पहले नहीं करी थी, अब देख लेते हैं। हम लोगों के पास जब कोई भी अल्कोहल प्रेजेंट होगा, जैसे ROH हमारी बुक लिख रही है, तो इस R का मीनिंग क्या होता है, R का मीनिंग यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल मतलब CH3 C2H5 एक्सेट्रा, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे हमारा एल्काइल ग्रुप है। इट मीन्स एल्केन है वहां पर, क्या है, एल्केन है। डन। यहाँ पर क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन हमने क्या करा है, Br2 के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Br2 हम नहीं लिखते, यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंस हो जाती है हमारे पास रेड फास्फोरस की, रेड फास्फोरस। और यहाँ पे कोई भी हेलोजन आपको लिख देंगे, जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास X2 लिखा हुआ है। ठीक है, देन X2 के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होकर होगा, तो X2 इज इक्वल टू हम Br2 लिखेंगे या फिर I2 लिखेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ लेना कि जब भी रेड फास्फोरस लिखते हैं तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, आर एक्स का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है हमें, आर एक्स का फॉर्मेशन करना है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। डन। बाकी रिमेनिंग का कहाँ गया, हम बाद में डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कि ये रेड वाला जो रेड फास्फोरस यहाँ लिखा था मैंने, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है कि पहले आपका जो X2 होता है, इट रिएक्ट विथ H2, ओके, देन इट्स कन्वर्ट इनटू 2 HX। ठीक है, देन यहाँ पर वो क्या होता है, HX रिएक्शन करता है। ओके, चलिए एक छोटा सा होमवर्क, होमवर्क क्या मतलब, अभी क्लास वर्क है। इंटेक्स का क्वेश्चन है 10.5, इंटेक्स क्वेश्चन 10.5, जल्दी से सोल्व करिए, कितना आता है उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन सोल्व करना है आपको 10.5।
चलो डन डन हो गया। कुछ क्वेश्चंस बने होंगे और कुछ नहीं बने होंगे, ठीक है। आपको दिए इसीलिए थे कि कुछ बन जाए आपके और कुछ ना बने, कोई दिक्कत नहीं। हम तिकड़म लगाते कि क्या हुआ। आप लोगों ने तिकड़म लगाए होंगे, लगाए नहीं लगाए, काटापिटी करी नहीं करी? हाँ तो बोलो भगवान। ओके चलिए देखते हैं, मजा आएगी। चलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दें हम, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था 10.5 में हमारे पास ये वाला है। देखिए हम कोई भी नई जगह जाते हैं, ठीक है। अगर वहां पर कोई हमें अगर पहचान का मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहचान का होता है हम उसी के पास जाते हैं, ठीक है। देन उसे डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे भी एक नई रिएक्शन पे आए, इन दोनों में से कौन हमारा फेमिलियर है, किस रिएक्शन मतलब किसे हम जानते हैं। तो वी नो दैट ऑलरेडी सल्फर, सॉरी थायो ऑक्सीक्लोराइड है ना, SOCl2। तो हम इसमें इसको क्या करते थे, बस उस वैसा ही बिहेवियर अभी भी हम करेंगे, ClSOCl, क्लियर। देन क्या होगा, यहां से HCl रिमूव होगा सबसे पहले, प्लस HCl। देन ये ऑक्सीजन मूव हो जाएगा सल्फर पे, then it's converted into sulfur dioxide. Then this Cl is move on this cyclohexane. So this reaction is complete. बस इतनी सी रिएक्शन थी जो हमने पहले किया, एज इट इज अभी भी किया, बाकी कोई से मोह माया नहीं थी। क्या नाम होगा इसका? अच्छा इसका मुझे नाम देखना भी था यार, चलो देखता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लोरोसाइक्लो हेक्सेन ऐसा कुछ नाम होना चाहिए इसका। हाँ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, डन। चलिए देन सेकेंड रिएक्शन इज क्या बनी होगी, सेकेंड रिएक्शन हमारे पास चेक करते हैं, है ना। CH2CH3 देन NO2। यहां पर लिखा हुआ था बहुत सारी चीजें आपके पास, Br2, ओके है, और यहाँ लिखा हुआ था यूवी लाइट। मैंने ये रिएक्शन नहीं करवाई क्योंकि ये नेक्स्ट रिएक्शन थी और अभी आ गई, ठीक है। चलिए अभी अपन देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भी हेलोजन लिखा हो और यूवी लाइट लिखी हो, समटाइम्स हीटिंग का लिखा हो, इसका मतलब होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये हमारे पास? हेलोजिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, हेलोजन अटैच्ड हो जाते हैं हमारे एल्केन से, ठीक है। सर 4,1 ब्रोमो मिथाइल नाइट्रोबेंजीन, ओके। अच्छा इस रिएक्शन का बता रहे हो, मैं कर रहा हूँ वन बाय वन, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, है ना। ये रिएक्शन मैंने नहीं करवाई थी आपको, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, इजी अभी समझ लीजिए। यूवी लाइट लिखा है, इट मीन्स वहां पे हेलोजन रिएक्शन होगी, ठीक। चलिए पहले इसका हम सोल्व कर लेते हैं, हमारी बुक में कहाँ दे रखा है हेलोजिनेशन। ओके चलो मैं इसी के सोल्व करता हूँ, फिर उसके बाद बुक में चलेंगे। हेलोजिनेशन जब भी आप लिखोगे तो आपके एल्केन पे हेलोजिनेशन होगा, किस पे होगा? एल्केन पे हेलोजिनेशन होगा, तो ये अटैच होगा आपके यहाँ पर ग्रुप पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, Br2 है ना, तो ये रिएक्शन ऐसा समझ लीजिए आप, CH3 सॉरी CH2CH3, बस ये वाला पार्ट जो है वो रिएक्शन करेगा, बाकी को पूरे से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे क्या होगा, Br2। अब आप रिएक्शन कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो। क्या रिमूव होगा यहाँ से H और यहाँ से Br, क्या रिमूव हो गया, HBr। देन वी हैव CH2, then CH2 Br, then here NO2,
काम खत्म, बस इतनी सी रिएक्शन थी। ठीक है, वैसे मैंने अभी नहीं करवाई थी, ये नेक्स्ट टॉपिक था और मैंने आपको दे दी, बट इसलिए दी ताकि आप करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक और रिएक्शन दे रखी है थर्ड, ये तो बहुत इजी थी, आपने इजीली कर ली होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2OH, देन OH, देन HCl। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कौन सा OH आपका रिएक्टिव होगा। अभी तक हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन किया, तो इन दोनों OH में से कौन सा अल्कोहल का आपका OH है, आपको ये देखना है सबसे पहले तो। ठीक, तो नॉर्मली सी बात है कि वो आपका ये वाला जो OH है वो अल्कोहल का OH है। तो अभी हम फिलहाल इसी पे रिएक्शन करेंगे, बाकी और किसी पे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ से H और यहाँ से OH क्या रिमूव हुआ, H2O। ओके, देन हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH, देन यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा, CH2, देन यहाँ रिमेनिंग क्या है, Cl। दैट्स ऑल, प्रिपेयर्ड हो गया हमारे पास, डन। अब क्या होगा, अगर मैं इससे हटा दूं तो ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोमिथाइल, 1 2 3 4, 4 क्लोरोमिथाइल फिनोल, इसका ना फॉर्मूले का नाम होगा 4 क्लोरोमिथाइल फिनोल। ठीक है, बहुत सारे नाम लिख सकते हैं हम, चाहे तो इसको भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप बना सकते हैं, तो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा हमारे पास। ओके, CH2OH, हाँ ओके गुड, CH2OH। देन नेक्स्ट इज, इट्स आल्सो वेरी इजी। ठीक है, मैं ऊपर वाली रिएक्शन में करेक्शन कर देता हूँ। रिएक्शन जितनी गलत होगी, इस बात को समझ लीजिए, उतना मजा आएगा, उतनी रिएक्शन हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास फोर्थ रिएक्शन। ठीक है, क्या दे रखा है फोर्थ रिएक्शन, एल्काइन CH3। ठीक है, एल्किन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, डबल बॉन्ड्स आ गया, कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, HI की रिएक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि रिएक्शन जो है हमारी वो कहां पर होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होता है। ठीक है, ओके, तो अभी कर लेते हैं अपन, उसके बाद में बताता हूँ। यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, ये अनसेचुरेटेड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अनसेचुरेटेड ग्रुप। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड में जब भी हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, देन वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास सेचुरेटेड में। ठीक, कहाँ कन्वर्ट होता है, सेचुरेटेड में, है ना। दो, इसको अभी आप नॉर्मली कर दीजिए, बाकी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पूरा हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ना तो मजा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयोडीन अटैच हो जाएगा। ठीक, बाकी दैट्स ऑल खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि एच जो है वो कहाँ शिफ्ट हो गया आपके यहाँ पर, जो हम शो नहीं कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिएक्शन इज, चलिए बाकी तो आपने कर ली होगी रिएक्शन। ठीक है, बाकी रिएक्शन आपने दोनों कर ली होगी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन रिएक्शंस पे चल रहा हूँ, ताकि हम लोग कंटिन्यूस चलते रहें, उसके बाद वापस से आते हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर। ओके, चलिए हम लोगों ने फर्स्ट देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, देन वी हैव सेकंड पॉइंट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, साइड हेडिंग डालिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन दे रखी है हमें, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, इट मीन हेलोजिनेशन रिएक्शंस करवाना है, फ्री रेडिकल्स वहां पे जो हमारे पास मैकेनिज्म यूज हो रही है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रही है। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा नाम दिया। अब होता क्या है, जैसे सपोज हमारे पास एक एनी एल्केन्स प्रेजेंट है, CH2 CH3। ये
इस पर हमने Br2 की रिएक्शन करवाई है ऑन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, या फिर हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आपको यहाँ पे एक चीज रटनी है। रटनी है कहने का मतलब ये रटना है, हमेशा प्रेजेंस रखनी है कि किसकी प्रेजेंस में क्या चेंजेस आते हैं, आपको ये चीज देखनी होती है। ठीक है, कि किसकी प्रेजेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में एक चीज रट लीजिए या कहीं पे लिख लेना कि हमें क्या चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है? सबसे पहले जो भी आपका एल्केन है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं कौन सा एल्केन, इसको आर एच कर दीजिए फर्स्ट थिंग। ठीक, या फिर इसको ऐसा कर देते हैं हम, CH2 देन आर, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये लास्ट में आपको CH3 दिख रहा है, ये रहा CH3। देन क्या होगा? अब इस Br को, सेकंड का नाम क्या है, चलो देखते हैं मैं आप क्या बोल रहे हैं बाद में, पहले रिएक्शन कंप्लीट करवा लूं। CH2H, यहां पर क्या होगा? Br को आपको ऐसा करके लिखना है, Br2, दैट्स ऑल। देन यूवी लाइट, देन हीट। ठीक है, हीट को हम समोसा भी बनाते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए। अब आपको इजीली रिएक्शन दिख रही है कि यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है। ठीक है, एच बी आर रिमूव हो जाएगा, दैट्स ऑल। देन आपका जो ब्रोमीन है वो अटैच होगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रोमीन अटैच होगा आपका यहाँ पर। तो हमारे पास प्रिपेयर होगा RCH2Br, देन HBr। देन हमेशा चेंजेस आपके लास्ट वाले इस ग्रुप में आएंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। जैसे अब यहाँ चेंजेस आएंगे, इससे इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको तो एज इट इज रख दीजिए, CH3CH2। बस स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, वो पूरे कंपाउंड को देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ रिएक्शन करना। कोई रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन करने वाले पार्ट से थोड़ा सा बात करिए स्टार्टिंग, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हमें सिर्फ इसी पे अटैक करना, बाकी किसी से कोई मीनिंग नहीं। ओके, देन अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि यार यहाँ पे Br को हम ऐसे लिखेंगे। डन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2Br, देन वी रिमूव ऑफ HBr। क्लियर? ये कब करना होगा आपको? हेलोजिनेशन रिएक्शन, जब यूवी लाइट प्रेजेंट हो और हीट प्रेजेंट हो, तब आप ऑटोमेटिक यहाँ पे Br2, I2, Cl2 जो आप चाहो वो यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे Br2 यूज किया, तो इस रिएक्शन का नाम ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ ब्रोमीन, है ना। हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? द एडिशन ऑफ हेलोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन, तो इट्स कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब क्लोरीनेशन करके बताते हैं। ठीक है, चलो एक रिएक्शन करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन। ठीक है, चलिए इजी रिएक्शन है। जल्दी से कंप्लीट करिए। चलिए डन। क्या होगा? अगेन आपको CH4 है, ठीक है, चाहो तो आप ओपन भी लिख सकते हो। देन Cl, देन Cl, बाकी तो आपके पास वो यूवी लाइट एक्सेट्रा जो भी आपको पूरा लिखना है। हीट, क्या रिमूव होगा? HCl, देन HCl रिमूव हुआ। देन यहाँ पर क्या हुआ? CH3 रिमेनिंग है, यहाँ पर क्या है? Cl रिमेनिंग है, तो क्लोरो मीथेन प्लस HCl। ठीक है, क्या हुआ? क्लोरो मीथेन प्लस HCl। डन, कोई प्रॉब्लम आया है यहाँ पर? ठीक, चलो देन नेक्स्ट मूव करते हैं कि यहाँ पर हम और कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं। इस टाइप से आपको रटना क्या है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना है रटना है रटना है, पूरी रिएक्शन नहीं रटना है। सिर्फ एक ही चीज रटनी है, प्रेजेंस, कि किस प्रेजेंस में क्या चेंजेस आते हैं। रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है कि कौन सा टीचर आके क्या पढ़ा रहा है, उस पर रिएक्शन डिपेंड करती है, उस पर स्टडी डिपेंड करती है। बस आपको वही करना है। स्टूडेंट तो बेचारा बुक खोलता है और चालू हो जाता है, फिजिक्स की क्लास हो, केमिस्ट्री की क्लास हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायो हो, मैथ्स हो,
कुछ भी हो, बस एज इट इज यहाँ पे देखना है आपको। तो इन दोनों को तो रिएक्शन करनी ही है, मजबूरी है बेचारों की, दोनों वहां प्रेजेंट है, बस रिएक्शन क्या करनी है वो ये बताएगा। क्लियर? हर एक एक रिएक्टेंट की वैल्यूज आप चाहो तो कॉपी के पीछे भी लिखते हुए चलिए कि ऐसा ऐसा होगा। डन? आप जैसा चाहो आपके लिए सुटेबल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब जैसे हमारे पास एक रिएक्शन आई थी, ठीक है, क्या रिएक्शन थी हमारे पास? ये रिएक्शन थी। अब यहाँ पे वो आपको डराने के लिए उसने बहुत सारी चीजें लिखी, ठीक है, यूवी लाइट, देन Br2, ठीक है, Br2 I2 Cl2 कुछ भी लिख सकते हो, चलो इस बार Cl2 ले लेते हैं, Cl2, हीट, ठीक है, हीट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी दुनिया को तो ना देखना है, पूरी दुनिया को नहीं देखना है, यहाँ तो हमें मतलब क्या है, वहां पर ध्यान दीजिए। इस ये हमारे पास कोई काम का है क्या? यहाँ पर कोई काम का नहीं। आपको काम का कहाँ है? यहाँ पर। और यहाँ पे भी क्या काम का है आपका? लास्ट वाला CH3। इन पे भी हम जोड़ सकते हैं बट हमें इस पे नहीं जोड़ना, हम तो लास्ट में जोड़ना है, बात खत्म कर। ठीक है, चलिए जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करिए। डन? ओके, बहुत बढ़िया। डन? कोई प्रॉब्लम? देखो आपने कहाँ गलती करी होगी बताओ, मैं फिर से चेक करिए आपका। आपने मिस्टेक की होगी यहाँ पर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है या 3 कार्बन की जगह पे 2 कार्बन हो जाते हैं। चेक करो आप में से किसी ने ये मिस्टेक तो नहीं करी? पक्का किसी ने नहीं करी? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, है ना, कि ऐसी मिस्टेक हमसे ना हो जाए। हमेशा कार्बन को काउंट करके रिएक्शन में कंप्लीट करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बुक से हट के बात करता हूँ। अब इस पे बोला था फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो इसके माइकल रिएक्शन देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। ठीक है, कि मैकेनिज्म इसकी क्या होगी। हम एक कॉमन पहले तो केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन ले लेते हैं हम? मीथेन वाली, CH4 react with Cl2 presence of UV light, ठीक है, then it convert into CCl4 plus 4HCl। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी ली है हमने? 4 ली है। मतलब क्या करा मैंने यहाँ पे, इसका क्लोरीनेशन इतनी बार किया कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। हम्म, देखो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले ये जो यूवी लाइट है, उस यूवी लाइट को ऑलवेज दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है। दोनों रिएक्टेंट एब्जॉर्ब नहीं करते, एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे आपके कभी स्कूल में प्रिंसिपल बुलाते हैं 2 बच्चों को, तो उसमें से एक बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, कंपेरिजन की करें तो हम, है ना, यहाँ पर क्या होगा, Cl जो मोलिक्यूल है
वो यहाँ से यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, यूवी लाइट को जैसे उसने एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा, लाइट में क्या होता है, फोटोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें होमोलाइटिक फिजन होते हैं। क्या होता है, होमो पढ़े हैं हमने, होमोलाइटिक फिजन मतलब दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, है ना। तो एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव हुआ, एक इस डायरेक्शन में मूव हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा प्लस Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन की नाम की बात करी है उसने, फ्री रेडिकल रिएक्शन। डन। अब क्या होता है, ये तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, है ना। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, समझ में आया क्या होगा कि यूवी लाइट को, है ना, लाइट में क्या होता है, फोटोन होता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स था होमोलाइटिक फिजन के थ्रू फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है। देन अब ये फ्री रेडिकल क्या करती है, ये अटैक करेगी आपके यहाँ पर मीथेन मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, एक फ्री रेडिकल्स यहाँ पे अटैक कर रहा है सबसे पहले। हाँ, अब क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स को देखकर इन दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ पे भी होता, पापा उसको स्कूटी दिला दी, मेरे को भी स्कूटी चाहिए। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, छोटे बच्चों को देख लीजिए, अगर कहीं मेले में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता, पापा गुब्बारा, मेरे को भी चाहिए गुब्बारा। नॉर्मली बात है, बट एज इट इज इसके पास फ्री रेडिकल देखकर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, तो आपका एच इस टाइप निकलता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो क्या होगा देखो, एच फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, देन फॉर्मेशन होता है HCl का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रिमेनिंग है हमारे पास H, H और ये वाला H। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, इसे बोलेंगे हम मिथाइल। देखिए, है ना, यहाँ पे क्लोरीन था और फ्री रेडिकल बना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बोला, इसे क्या बोलेंगे हम, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल वापस से क्या करेगा, ठीक है, ये वापस से अटैक करेगा किसके ऊपर, Cl2 के ऊपर। ठीक है, फोटोन और लाइट को एक ही बार स्टार्ट करते टाइम, रिएक्शन स्टार्ट करते टाइम एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद रिएक्शन में कोई काम नहीं है। जैसे आपकी स्कूटी का कीक है कि एक बार स्कूटी की कीक लगा दी या फिर आपने सेल्फ लगा दिया, इसको स्कूटी स्टार्ट हो गई, पूरी ड्राइविंग में अब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, एज इट इज केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने में यूवी लाइट आपका किक का काम करती है कि एक बार स्टार्ट कर दी उसके बाद उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, देन अगेन Cl2 के ऊपर अटैक किया उसने। अब क्या होगा, इसका फ्री रेडिकल देखकर वापस इन दोनों के बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। जैसे होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, देन Cl यहाँ पे फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल दोनों क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे, जैसे इन दोनों ने दोस्ती करी थी। देन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा Cl। डन। अब यहाँ पे इसने दोस्ती कर ली, ये अकेला बच गया, ये फ्री रेडिकल। क्लियर। अब इसी टाइप से यहाँ पे क्या होता है, ये Cl वापस से क्या करेगा, मीथेन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा, देन रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती जाएगी चलती जाएगी चलते हैं। एक काम करते हैं, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनाते क्योंकि बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी, अपन छोटी सी रिएक्शन करते हैं, आगे डिस्क्रिप्शन आएगा तब हम इसको अच्छी बड़ी खासी कर लेंगे, अपने हाथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको छोटी कर लेते हैं, दैट्स ऑल। डन। तो इस टाइप से रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। वैसे ये आदि मैकेनिज्म है, अभी जस्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए मैंने इतना ही करवाया उसको, आज डिस्कनेक्ट कर दी थी। ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पर मैंने रिएक्शन आपको आधी करवाई है, पहले से बता दूं मैं आपको, मतलब मैकेनिज्म हाफ करवाई है मैंने अभी। क्यों, क्योंकि देखो मैकेनिज्म जब भी हम कोई करवाते हैं, खासकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो तीन टाइप्स, तीन स्टेप में होती है। इनिशियलाइजेशन जो यहाँ पे, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे क्या होता है, करवा ही देते ना यार, कहाँ है इतनी झंझट करना है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रोपोगेशन या स्टेप चेन ग्रोथ
स्टेप ऐसा भी बोलते हैं। और लास्ट होती है टर्मिनेशन। क्या होता है लास्ट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन पे क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक फ्री रेडिकल था उसने दूसरे को पे अटैक कर दिया, फिर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, है ना, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। देन एक फ्री रेडिकल्स बना दिया, वापस से फ्री रेडिकल ने दूसरे पे अटैक किया, प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट यहाँ मिल गया, फिर फ्री रेडिकल में अब ये वापस से क्या करेगा, न्यूट्रल पे अटैक करेगा, फिर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, न्यूट्रल पे अटैक करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन चलती आएगी। अगर इसको स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी फ्री रेडिकल है उन सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे दो फ्री रेडिकल्स आपको दिख रहे हैं एक्टिव, इन दोनों फ्री रेडिकल्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3Cl, देन आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम हमने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन किया था। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए डन। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास हो जाएगी रिएक्शन इस टाइप की। हो जाएगी रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके चलिए कुछ और इसमें नया देखते हैं, मजा आएगी। ठीक है, आप लोगों ने कभी ग्रुप फोटो खिंचवाया सभी ने? ठीक है, खिंचवाए होंगे मुझे मालूम है। कब की बात कर रहा हूँ ग्रुप फोटो की, जब आपकी मान लो किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उस टाइम आप लोगों ने ग्रुप फोटो खिंचवाए होंगे। ठीक है, यार 2 मिनट ये गूगल मीट पे सुहानी भी गायब हो गई और एक और भाई था वो भी गायब हो गया हमारा। गूगल मीट पूरा फ्री हो गया, सुहानी क्या इधर आ गई क्या? ओके ग्रुप में। ओके चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, गूगल मीट को बंद कर दूं क्या मैं? चलो वैसे भी क्लास का टाइम होते हो ही रहा है, चलिए तो बारी करें। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। है ना, तो मैं क्या बात कर रहा था, पार्टी की बात कर रहा था। जब आपकी कोई फ्रेंड का बर्थडे होता है और आप जब ग्रुप पार्टी मतलब ग्रुप पिक लेते हो, तब आप कहाँ खड़ा होना पसंद करते हो ये बताओ मुझे। जस्ट जो बर्थडे गर्ल होती है उसके जस्ट नियर बाय आप खड़ा होना पसंद करोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ ना। तो यहाँ पर बस इसी टाइप से क्या होता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हमें थोड़ा सा अलग फील होता है, अरे यार मैं तो बहुत दूर था फोटो में। क्लियर? बस अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, कि सपोज मेरे पास CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3 है। यहाँ पे हमें ये बताना है, अब इसमें किसी का बर्थडे नहीं, कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सारे हाइड्रोजन आपको इक्वल लग रहे हैं, बाकी सारे इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताना कि कितने टाइप्स के हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। देखिए ये CH3 और ये CH3 दोनों टर्मिनल पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? दोनों टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है। तो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसके उस साइड कोई प्रेजेंट नहीं है, इसके इस साइड कोई प्रेजेंट नहीं है, इसके इस साइड एक CH2 ग्रुप अटैच है, इसके इस साइड भी एक CH2 ग्रुप अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन दोनों का जो नेचर होगा वो सिमिलर होगा। तो ये दोनों एक ही टाइप के आपके पास हाइड्रोजन हो गए। सपोज ये ए टाइप के हाइड्रोजन हो गए हमारे पास। क्लियर है? देन सेकेंड यहाँ पे चलते हैं, इसके इस साइड देखो क्या प्रेजेंट है, CH2 प्रेजेंट है, इसके इस साइड CH3 प्रेजेंट है। आया समझ में कि कैसे हम किसी का नेचर देखते हैं? इसके इस साइड CH2 प्रेजेंट है, इसके इस साइड CH3 प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे चेक करिए वापस से,
इसके इस साइड CH3, इसके इस साइड CH2, मतलब दोनों ग्रुप के जो आसपास सराउंडेड है वो एक जैसे प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों के हाइड्रोजन भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इसको हम बी टाइप दे देते हैं, मतलब यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, चलिए अब एक और चीज मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइप के, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखिए कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके चलो, अभी तो नॉर्मली बताओ, हम बाद में करेक्शन भी अगर होगा तो करते हुए चलेंगे, जितना अभी मैंने आपको सिखाया था। अब माइंड में ये मत सोचना सर ये क्या काम का है, हम सीख जाए उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या काम का है। ठीक है, अगर 10 मिनट भी हम अगर दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम का होगा, तो ही तो दे रहे बेटा मैं। चलिए, किया आपने? चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहले हम देखते, देखो यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, डन। तो ये एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है। ठीक है, बट इसके साइड CH2 प्रेजेंट है, इसके साइड CH प्रेजेंट है, डन। देन इस यहाँ भी CH3 प्रेजेंट है, तो अगर हम ऊपर वाली जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा तो इन दोनों का नेचर सेम होगा। ठीक है, और इसका नेचर हो जाएगा डिफरेंट, तो इसे हम थोड़ा सा बी दे देते हैं अभी के लिए, है ना, बाकी ये भी सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, डन। देन अब क्या होगा, ये तो नॉर्मली दिख रहा सबसे डिफरेंट है, तो इसको सी टाइप के दे देते हैं हम। देन अब क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, डी टाइप हो जाएगा, मतलब इसमें 4 टाइप्स के आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या एग्री हो मेरी इस बात से? एग्री हो कि 4 टाइप्स के हाइड्रोजन है, डिफरेंट टाइप्स के। देन यहाँ पे भी 2 टाइप्स के हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अभी क्या काम आते हैं हम उस पर चलते हैं कि क्या यूज है इनका। देखिए बेटा, हमें क्या होता है जब हम क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, हम जब हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं और हमें बोल दिया है कि आपको मोनो हेलोजिनेशन करना है, कौन सा करना है, मोनो हेलोजिनेशन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मतलब एक ही हेलोजन को अटैच करना, जैसे हमने पहले अटैच किया था कि एक ही हेलोजन को अटैच किया था। ठीक है, जब एक हेलोजन को अटैच करते हैं हम लोग, है ना, ये वाला मैं बाद में डिस्कस करूंगा। हम सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि मेरे पास थ्री रिएक्शन CH3, CH2, CH2, CH3, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी रहा होगा। ठीक है, अब हेलोजिनेशन करना है तो आपको ये वाला रिएक्टेंट याद रखना है भैया, यूवी लाइट तो रहेगी रहेगी, बिना इसके नहीं हो सकता है। ठीक है, देन क्या होगा, हम सॉरी यूवी लाइट ना, मुझे एच में बार बार याद आता है। देन और क्या था हमारे पास, हीट था। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप याद रखना भैया, केमिस्ट्री की बुक खोली और कहा सर याद नहीं आई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप लाइफ टाइम मुझसे अभी पढ़ रहे हो ना, ये मान के चलिए कि जब जब केमिस्ट्री की बुक देखोगे मुझे याद करोगे। ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ने बोला है पहले, अब वो झूठी तारीफ कर रहे थे मुझे पता ही, डोंट वरी। बट आपको मैं याद हो या ना हो, आपको ये याद आना कंपलसरी है, ठीक, करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, हमने पहले रिएक्शन करी थी कि बेटा हमने यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पर एच ले लिया और इजीली से रिएक्शन चली गई, बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगा कि सर वाह इतनी इजी रिएक्शन थी, ओ माय गॉड। ठीक है, ऐसा करके हम खुश हो गए। बाकी ये दूसरों ने बोला भैया आप एक क्लोरीन को अटैच कर रहे हो और वो हाइड्रोकार्बन पे ही अटैच करोगे, आपकी ये भी बात मानी, तो इन तीनों ने क्या गुनाह किया, ये सब मिलके गाना गा रहे हैं, हमने क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए। ठीक है, बेचारे इनको आपने नहीं दिया, ऐसा क्यों किया आपने? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपने इनको Cl क्यों नहीं दिया, इनको भी तो दे सकते थे। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम तो देने ही आए हैं भैया Cl, हमको तो देना ही है Cl, हम किसी को भी दे सकते हैं। तो हमने कहा हर अलग अलग इंसान को ही हम Cl देंगे।
ठीक है, तो हम कहीं पे भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सारे रिएक्शंस राइट होंगे। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट थी रिएक्शन में कि हम एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसलिए हमने कोई भी एक बना दिया, जो पहले दिखा उसको दिया और चलते बने, यही होगा ना। अब हम कितने टाइप्स के बना सकते हैं, देखो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना ये आपका था 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या था, 1 क्लोरो ब्यूटेन था। अब एज इट इज यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि एक और क्या बना सकते हैं, CH2 देन CH3 देन Cl2, यूवी लाइट देन हीट। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ Cl है, अब पहले इसको दे देता हम, दूसरे वाले को दे दो, तो यहाँ पे वही HCl रिमूव आपका, देन CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, यहाँ पे क्या होगा, Cl अटैच हो जाएगा। क्लियर, यही हुआ, हमने यहाँ पे देना था, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, देन उसकी प्लेस पे हमने Cl अटैच कर दिया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे मूव करें हम लोग, ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव किया हम लोग, देखो भी दे देते बेटा, आ जाए आ जा, देखो भी दे देते, रुमात्रो यूवी लाइट हीट, ठीक है। देन यहाँ पर जब भी आप कहीं से हाइड्रोजन ले रहे हो, प्लीज एक छोटी सी लाइन बना दीजिए, अगर आप बॉक्स नहीं बना पा रहे हो तब, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने हाइड्रोजन कहाँ से लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, आप ऐसा मत करिएगा, देन HCl मैं रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पे CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, चल हट भाई, क्या होगा, यहाँ से हमने Cl अटैच कर दिया, दैट्स ऑल। क्लियर, बट हो क्या रहा है, जब इसकी काउंटिंग करी हमने, तो क्या इसका नाम 3 क्लोरो ब्यूटेन हो सकता है क्या, नहीं, पहले हम काउंटिंग यहां से कर रहे थे, अब आपकी जो काउंटिंग है 1 2 3 4 यहां से होगी, तो आपका सेकेंड और थर्ड वाला प्रोडक्ट सेम है, मतलब यहाँ पे दो टाइप की मोनोक्लोरिनेशन रिएक्शन हो सकती है, जिसमें आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, देन वी हैव सेकेंड प्रोडक्ट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर, ये हमारी मोनोक्रोमेटिक रिएक्शन थी कि यहाँ पे हम कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जितने टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उतने टाइप के हम यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। और हाँ, कितने टाइप के हाइड्रोजन है वो कैसे निकालना आपने देख लिया, कि आपका जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें जब फोटो खिंचा रहे हो वही आपका बेस है, उसी टाइप से आप हाइड्रोजन यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो। चलिए, अब एक और मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, उसमें बताओ मुझे कि कितने टाइप के आप हाइड्रोजन बना सकते हो, मतलब सॉरी, मोनोक्रोमेट मोनोहेलोजिनेशन कर सकते हो। क्या था मेरे पास, CH3 CH CH3 CH2 देन CH3, कितने टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस वाले कंपाउंड में। टिंकल, आप जा सकते हो बेटा, है ना, बाद में आप देख लीजिएगा, आपकी क्लास है, बस मैं भी कंप्लीट कर रहा हूँ। कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके अंदर, अभी तो बताया था मैंने, कितने टाइप्स के यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास, कितने टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, बस इतने टाइप की रिएक्शन, ठीक है। चलिए 4 टाइप्स, देन आपको ये 4 टाइप्स के मुझे रिएक्शन करके सेंड करना है, ठीक है, जैसे आपको भी टाइम मिलेगा, देन उसके बाद आपको सेंड करना है। डन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, चल ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म कर दे, नेक्स्ट मेरी सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है ना। चलिए बेटा, ओके, थैंक यू, कल वापस से मिलते हैं अपन इसी टाइम पे, ये वाली जो आज की क्लासेस है ये सारी आपकी सेव हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, मुझे लास्ट टाइम सेव कर देनी आई थी इसलिए प्रॉब्लम है। ओके, बाय।